हेलो बच्चों, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था। हमने यूनिट सेल्स को याद कर लिया था कि क्या उनकी ट्रिक होती है, क्या उनके बीच में जो एंगल है और जो लेंथ है उनको याद करने का तरीका क्या है, और कौन 90 का होता है, कौन कैसे होता है, वो सब हमने याद कर लिया था। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और जो भी आपको चैप्टर का भी बोलना होता है कि ये चैप्टर कराना है, या उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कोई भी चीज़, या किसी टॉपिक को और एक्सपेंड करना हो, समझाना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आप पैकिंग का मतलब समझते हैं, पैकिंग का मतलब क्या है और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, अगर आप लेटिसेस बना रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि परफेक्ट हो, ताकि वो अच्छे से उसको स्पेस कैरी कर पाए, अच्छे से वो कोई भी चीज़ पैक हो पाए। आप सिंपल तरीके से समझे लोकल लैंग्वेज में, अगर मैंने आपको कोई भी एक चीज़ दी, आपको बैग दिया मैंने, और मैंने कहा कि इसमें मैंने आपको सामान दिया है और उसको पैक कर लीजिए। मान लीजिए उस बैग में आपको बिस्किट्स पैक करने हैं और मैंने आपको दिए और आपको वो पैक करने हैं। एक तो आप उसको बहुत अच्छे से सिमेट्री में लगा दें कि भाई हाँ, ये लाइन लाइन में आपने सारे बिस्किट लगा दिए। एक आपने ऐसे ही उबड़ खाबड़ फेंक दिया, तो वो कोई पैकिंग नहीं होती है। तो तब भी मतलब आप अपने नेचर में भी देखें तो जो भी सिस्टम प्रेजेंट होता है उनकी भी एक पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। चाहे एक लैटिस होती है, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, कोई रेंडमली वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं, वन डायमेंशनल में पैक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 1D में आपने सिर्फ एक लाइन खींच दी है। ठीक है, ये लीनियर पैकिंग है। आपने सिर्फ एक लाइन में सारी चीज़ों को लगा दिया। आप छोटे बच्चे थे, आपने सिंपल एक लाइन बना दी, इतना आपको आता था। अब देखो, ये जो लाइन आपने बनाई है, अब एक टर्म होती है जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है कि आपके पड़ोसी कितने हैं। पड़ोसी का मतलब कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपसे जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं वो कितने हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं, तो आपसे यहाँ पे एक तो ये वाला आइटम जुड़ा है, एक ये वाला आइटम जुड़ा है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपके पड़ोसी कितने हैं, 2। तो लीनियर में जो लीनियर पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। तो हम पड़ोसियों को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। की आपसे आप जो पॉइंट है जहाँ पे भी आप निकालना चाहें, यहाँ पे भी इसके भी 2 ही हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या है, 1D में है, 1 डायमेंशनल पैकिंग है ये। अगर बच्चों अब हम 2D में बात करें, मतलब आप क्या हैं, आप थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए। देखो आपने क्या है, अब ज़्यादा यहाँ पे भी एक लाइन बना ली, बॉल यहाँ पे भी रख दी, यहाँ पे भी रख दी, यहाँ पे भी रख दी। हम करते हैं, तब भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो आप ऐसे ऐसे पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, इसको बोलते हैं, अब जो ये पैकिंग हमने की है इसको आप बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्यों बोला गया है, और ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ये एक ही टाइप की है। एक ही टाइप मतलब कि जो पहले ऊपर बॉल रखी हुई थी उसी के नीचे एक बॉल रखी है, उसी के नीचे वैसे ही रखी है, कोई सिमेट्री में कोई चेंज नहीं लाया है, ऊपर नीचे ही हम रखते जा रहे हैं। तो इसी वजह से इसको भाई ये भी उसी तरीके की लेयर है, ये भी कोई चेंज नहीं आया। तो अब देखो बच्चों, ये स्क्वायर क्यों है। मान लीजिए आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, आपने ये लगा लिया, ये पॉइंट आपको इस पॉइंट का निकालना है। ठीक है ना, इसका निकालना, आपको इस वाली बॉल का निकालना है। ठीक है ना, इस वाली का, इस वाली बॉल से कौन कौन अटैच है, ध्यान से समझ देखो। एक तो ये वाला अटैच है, एक ये वाली बॉल अटैच है, एक ये वाली और एक ये वाली। क्या कोई और अटैच है, कोई और अटैच नहीं है। अब इनको मिला दो एक बारी, इस बॉल को इससे मिला दो, इसको इस वाली से, इसको इस वाली से, और ये बताओ क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर ही तो बना ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपको पता लग गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, क्योंकि इसके पड़ोसी कितने हैं, 4 है, 4 से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखो, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें ए बी क्यों लिखा बच्चों, ए और बी क्यों लिखा है। मान लो आपका मन किया कि नहीं, मैं तो अब और अच्छे से पैक करूँगा, मतलब थोड़ा डिज़ाइन बनाऊंगा, ये तो पागल बच्चों वाले काम है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, मैं थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा। तो आपने क्या किया कि ये जो बीच में मुझे जगह दिखाई दे रही है ना, ये जो मैं दूसरी लेयर यहाँ रखूँगा ऐसे। तो आपने ऐसे रखना शुरू कर दिया बॉल्स को। तो अब ये देखो बच्चों, जहाँ पे जैसे पिछली बारी क्या था,
जो बॉल ऊपर थी उसी के नीचे हमने एक रख दी। क्या इस वाली में हमने ऐसा किया है? नहीं किया। इसमें क्या है, जहाँ पे ये बॉल है उसका जो स्पेस है, मतलब एक लाइन हमने जो बनाई है उसके जो स्पेस बचा है हमने वहाँ पे उस बॉल को रखा है। बात समझ गए ना? तो ये होता है भाई, एक ए लेयर है एक दूसरी वाली लेयर है, तो ए और बी, इसको वापस से ए नाम क्यों दिया गया है? देखो जहाँ पे ये बॉल है उसी के नीचे ये बॉल है, देखो है ना, एक जैसी है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका भी ए है। अब बी, इसको क्यों बी बोल दिया गया? क्योंकि ये भी बी थी। इसका नाम क्यों है? देखो जहाँ पे ये वाली है वहीं पे तो ये वाली बॉल है, यहाँ पे ये है उसी के नीचे ये और ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कोई भी एक बॉल मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, आप कोई भी एक बॉल मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली बॉल हमने मानी ए, ये वाली। अब इससे देखो कौन कौन जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है ये भी जुड़ा हुआ है, ये अटैच है कि नहीं है, आपको दिख रहा है ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं, और ये वाला भी और ये वाला भी। अब इनको जोड़ दो आपस में, इनको भी जोड़ दो, फिर देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। ये जुड़ गया ये, अभी कितने हो गए बच्चों? देखो एक ये है, तो ये कितने, 6 जने हो गए, 6 जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है वो होती है ए टाइप की, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है बच्चों वो कैसी होती है? ए बी टाइप की। मतलब अगर आप एक लाइन ऐसे रख दें ऐसे, और उनके जो वॉइड होता है, जो बीच में जगह होती है, उनके बीच में अगर आप बॉल रखते हैं, तो अगर ऐसी पैकिंग आप अपने घर पे भी करना शुरू करते हैं तो वो पैकिंग कैसी हो जाएगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, क्योंकि 6 अटैच है साइड में। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो 3 डायमेंशनल होती है, जो 3D पैकिंग होती है, अब हम वो कर रहे हैं। 3D में क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ऐसे चीज़ समझ में तो नहीं आएगी। अब 2 टर्म और हैं जो हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। वॉइड क्या होते हैं, पहले बताओ वॉइड क्या होते हैं। देखो वॉइड वो खुद ही बता रहा है, वैसे तो वॉइड भाई मैं खाली हूँ, वॉइड खाली है, वो स्पेस जो खाली बच जाता है उसको आप वॉइड बोलते हैं। आपने ऐसी कोई बॉल रखी है और तीसरी बॉल आपने ऐसे रखी, तो ये जो स्पेस बच गया ना बच्चों, इसको आप क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। अब जो हमने स्पेस बचाया, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना आप, अगर एक बॉल ऐसे है, 3 बॉल आप खुद से रख लीजिए, 3 बॉल आप खुद से रख लीजिए, 3 बॉल तो आपके पास भी होंगी। ये जो बीच में जो स्पेस बच रहा है, आप देखो, आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये वॉइड होता है। और बच्चों इस वॉइड की शक्ल देखो ऐसी बनी है, ऐसी वॉइड की शक्ल बनी है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? अब इसको आप क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगुलर वॉइड इसको बोलते हैं। अब बच्चों क्या किया जाए, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये 3D कैसे बनेगा? अब आपने क्या किया, ये 3 बॉल ऐसे चिपका दी, तीनों बॉल आपने चिपका दी, 3D तो नहीं बनाई, तो 2D बना। अब आपने क्या किया, इस वॉइड को ढकने के लिए आपने क्या किया बच्चों, इस वॉइड को ढकने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर एक बॉल और रख दी। क्या रख दी? एक बॉल इसके ऊपर रख दी। क्या अब आपको ये वॉइड दिखाई पड़ेगा? बोलो, क्या अब आपको ये वॉइड दिखाई पड़ने वाला है? आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाला। पर आप क्या करें, आपने इसको चिपकाया है यहाँ पे बच्चों, आपने क्या किया, आपने इसको चिपका दिया, इस बॉल को चिपका दिया। मतलब क्या किया, एक बॉल थी, ये दूसरी बॉल थी, ये तीसरी बॉल थी, और जो वॉइड वाली जगह थी इसके ऊपर आपने एक बॉल और रख दी उठा के, ये समझ में आ रहा है? उसके ऊपर एक बॉल और रख दी। अब आप क्या करें, अब इसको उठा ले और नीचे से देखें, उठा तो सकते हैं ना हम, इसको उठा ले, क्योंकि आपने चिपकाई है ना, ऐसे ये बॉल चिपका दी आपस में, तो अब इसको उठाओ और नीचे से तब आप देखोगे तो नीचे एक वॉइड मिलेगा आपको, नीचे भी तो जगह मिलेगी ना, उसको आप बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, TD वॉइड आप उसको बोलते हैं। आपने देखो, आपने टेट्राहेड्रल बनाया था तब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो वही वैसा ही वॉइड, ये तब आप 4 होते ना टेट्राहेड्रल में, आप ऐसे बनाया करते थे, आप ऐसे ऐसे बनाते थे, तो ऐसे ही तरीके का जो वॉइड है, ऐसे ही तरीके का बच्चे क्या है, जो वॉइड है वो आपको यहाँ नज़र आता है। किसमें? ये जो आप 3-4 बॉल रख के उसके नीचे से तब आप देखते हैं, 3 बॉल आप रखते हैं इस तरीके से, पहले ट्रायंगुलर वॉइड बना, उसी के ऊपर आपने एक बॉल रखी, उसके नीचे से तब आप देखते हैं तो कैसा वॉइड बन जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको वॉइड समझ में आया, जो स्पेस होता है, जो स्पेस बच जाता है उसको आप क्या बोलते हैं?
वॉइड बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल और ट्रायंगुलर 2 वॉइड आपको बनाने समझ में आ गए कैसे बना। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा है जैसे अभी हमने ऊपर किया ऐसे ही। और ये 3D में अगर आप देखें, मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ये 3 बॉल हमने रखी और यहाँ मतलब इन्होंने ऊपर उठा के दिखाया कि भाई अंदर से ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉल यहाँ रखी है। वैसे तो ये बॉल यहाँ पे रखी गई है और नीचे से अगर हम देखेंगे तो आपको ये वॉइड ऐसा नज़र आएगा, जिसको आप टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब हम ऑक्टाहेड्रल को समझते हैं। किसको समझते हैं? ऑक्टाहेड्रल को। देखो ऑक्टाहेड्रल का कुछ नहीं करना आपको, एक ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, एक ऐसे ट्रायंगल बनाओ और एक उल्टी बनाओ ऐसे। ये हमने क्यों किया? आप ये कह रहे हो क्या डिज़ाइन आप रंगोली बनाना सिखा रहे हैं? रंगोली नहीं है, ध्यान से समझो। इसी में जो वर्ड बनता है ना बच्चों, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। अब देखो कैसे, हमने भी वही किया और ये भी ऐसे ही करके दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखें, ये 3 बॉल इन्होंने कैसे रखी, हम इसको ऐसे बना ले, ये ट्रायंगल ऐसे बन सकती है। और ऊपर वाली ट्रायंगल देखो कैसे बनी, ये ऐसे बनी। तो हमने भी तो ऐसे ही ट्रायंगल बनाई ना। देखो एक तो ऐसी सीधी क्या बनाई हमने, ट्रायंगल बनाया, एक ऐसे उल्टा करके बना दिया। और यही जो वर्ड बनता है, यही क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मतलब आप क्या करें, आपको ये ट्रायंगल बनानी आई, आपको ये ट्रायंगल बनानी आती है, आपने क्या किया भाई, यहाँ पे एक बॉल आपने स्फेरिकल में यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी और एक यहाँ रख दी, इतना। फिर आपने क्या किया बच्चों, आपको अब उल्टा बनाना है। ये ऐसी ट्रायंगल बन गई। अब आपको क्या करना है, आपको ए ऐसे बनानी है। अब आप क्या कर दो, एक बॉल यहाँ रख दो, एक बॉल बच्चों यहाँ रख दो और तीसरी बॉल बच्चों यहाँ रख दो। अब जो, वैसे तो हमने इतना कबाड़ा कर दिया, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, पर जो यहाँ पे जो वर्ड बनता है वही कैसा वर्ड होता है? कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जैसे कि ये दिखा रखा है इन्होंने। अब यहाँ क्या नजर आ रहा है हमें? ऐसे ही तो इन्होंने किया है कि एक तो ये ऐसे ट्रायंगल बना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, और एक ये बना। समझे कि नहीं समझे? यही क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब इनको आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे होते हैं ये। और एक रिलेशन होता है बच्चों, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, जितने, मान लीजिए आपकी लैटिस में 6 एटम है, तो उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। उतने क्या बनेंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और उससे जितने नंबर ऑफ एटम है, मान लीजिए 6 एटम है, तो उसका डबल क्या बनेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल का डबल क्या बनता है? टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है ना। आप ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ये ध्यान देंगे। अब देखो बच्चों, आपने क्या की, आपको ए पैकिंग आपको पता लगी, ए बी आपको पैकिंग पता लगी। एक होती ए, बी और सी। मतलब पहले एक लाइन रखो, उससे अलग तरीके से, उसके ऊपर अलग तरीके से बॉल रखो, और एक सी, वो इससे भी अलग होनी चाहिए। मतलब तीनों लेयर अलग अलग हो। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से यहाँ देखो। एक तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक लेयर उन्होंने ऐसे रखी है, ये हेक्सागन बना के रखी है, ठीक है ना, ऐसी लेयर। फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, एक उल्टे वाला, ठीक है। कैसे? एक लेयर ऐसी, फिर उसके ऊपर ऐसी, और ये तीसरी ऐसी। मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आप इसको साफ साफ इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी एक दूसरे की क्या है, ऊपर नहीं आ रहा। तो वो कैसी लेयर होनी चाहिए? ए, बी, सी टाइप होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वैसी आ जाएगी जैसे कि नीचे वाली है सबसे, ठीक है ना। उसको ए, बी, सी क्लोज पैकिंग आप बोलते हैं।